पवित्र नगरी काशी, जिसके घाटों पर गंगा मां की शीतल धारा बहती थी और मंदिरों की घंटियां दिन रात भगवान का गुणगान करती थीं, उसी नगरी में रहती थी सलोनी। सलोनी एक गरीब ब्राह्मण की विधवा थीं। उनके पति स्वर्गवासी हो चुके थे और वह अकेले ही अपना जीवनयापन कर रही थीं। सलोनी के पास कोई दौलत धन नहीं था, लेकिन उनके पास एक अनमोल चीज थी, भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था। हर सुबह सूर्योदय से पहले ही वो गंगा स्नान के लिए निकल जाती थीं। गंगा के पवित्र जल में स्नान करके वो तन और मन दोनों को शुद्ध करती थीं। स्नान के बाद वह पास के शिव मंदिर जाती थीं। मंदिर में भगवान शिव की शिवलिंग पर जलाभिषेक करती, बेलपत्र चढ़ाती और भगवान शिव के भजनों का उच्चारण करती। उनकी आवाज इतनी मधुर होती थी कि ऐसा लगता मानो स्वयं भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनका साथ दे रहे हों। पूजा के बाद सलोनी गरीबों की सहायता करने निकल जाती थी। शहर के गरीब और असहाय लोगों की मदद करना उनका दैनिक कर्म था। कभी किसी को भोजन कराती, तो कभी किसी बीमार व्यक्ति के लिए दवाइयां लाती। उनकी दयालुता और परोपकारिता के कारण उन्हें काशी में संत सलोनी के नाम से जाना जाता था। काशी में ही रहता था राजा द्रोह, जो स्वार्थी और क्रूर था। वह राजा के सिंहासन पर तो विराजमान था, लेकिन उसके दिल में राजा के लिए आवश्यक गुणों का अभाव था। उसे भगवान या धर्म में कोई विश्वास नहीं था। वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही जीता था। वह अक्सर अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था और मंदिरों का धन चुराता था। एक दिन राजा द्रोह के दरबार में एक गुप्तचर आया। वह राजा द्रोह के कान में कुछ कहने लगा। राजा द्रोह ध्यान से सुन रहा था। गुप्तचर की बात खत्म होते ही राजा द्रोह के चेहरे पर एक लालच की मुस्कान आ गई। सचमुच? राजा द्रोह ने पूछा। जी महाराज, बिल्कुल सच, गुप्तचर ने जवाब दिया। अच्छा, तो फिर देर किस बात की? उसे अभी लाओ, राजा द्रोह ने आदेश दिया। कुछ देर बाद गुप्तचर सलोनी को दरबार में ले आया। सलोनी राजा द्रोह के सामने खड़ी होकर थोड़ा घबराई, लेकिन जल्दी ही उन्होंने खुद को संभाला और राजा को प्रणाम किया। राजा द्रोह ने मुस्कुराते हुए कहा, संत सलोनी, आपका स्वागत है। सलोनी ने कहा, महाराज, मुझे बुलाने का क्या कारण है? राजा द्रोह ने कहा, मुझे पता चला है कि आपके पास एक अमूल्य शिवलिंग है, जो सोने का बना हुआ है। सलोनी चौंक गई। उन्हें समझ नहीं आया कि राजा द्रोह को ये जानकारी कहां से मिली। महाराज, आप गलत सूचना पर विश्वास कर रहे हैं। मेरे पास कोई शिवलिंग नहीं है, सलोनी ने जवाब दिया। लेकिन राजा द्रोह उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, संत सलोनी, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। गुप्तचर ने मुझे सब बता दिया है। तुम उस शिवलिंग को तुरंत मेरे सामने लाओ। सलोनी ने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। मेरे पास कोई शिवलिंग नहीं है। राजा द्रोह क्रोध से आग बबूला हो गया। वह गर्जना कर उठा, अगर तू सच बोल रही है तो फिर यह गुप्तचर मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? तुझे लगता है मैं मूर्ख हूं? सलोनी शांत रहीं। उन्होंने कहा, महाराज, मुझे नहीं पता कि गुप्तचर ने आपसे क्या कहा है, लेकिन मैं सच बोल रही हूं। मेरे पास कोई शिवलिंग नहीं है। राजा द्रोह ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस झूठी संत को जेल में डाल दो, और यह भी आदेश दो कि उसे कल अग्नि परीक्षा दी जाए। अगर वो सच बोल रही है तो अग्नि उसे जला नहीं पाएगी, और अगर झूठ बोल रही है तो अग्नि उसे दंड देगी। सैनिकों ने सलोनी को पकड़ लिया और उन्हें जेल में डाल दिया। जेल में सलोनी रात भर भगवान शिव का जप करती रहीं। उन्हें डर नहीं था, बल्कि उनके मन में भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास था। सुबह होते ही सलोनी को जेल से बाहर निकाला गया। उन्हें राज दरबार के सामने बने एक विशाल मैदान में ले जाया गया। वहां एक बड़ी चिता बनाई गई थी, जिस पर लकड़ियां और घी डाला गया था। सैनिकों ने चिता को आग लगा दी। कुछ ही देर में चिता धधकती हुई आग का गोला बन गई। सारी प्रजा इस भयानक दृश्य को देखने के लिए इकट्ठी हो गई थी। हर किसी के चेहरे पर भय और चिंता साफ झलक रही थी। कुछ लोगों को सलोनी पर दया आ रही थी, वहीं कुछ लोग राजा द्रोह के इस क्रूर कृत्य का विरोध कर रहे थे। जब आग तेजी से जल रही थी, तब राजा द्रोह ने सलोनी की तरफ देखा और कहा, अच्छा संत सलोनी, अब तुम्हारे पास सच बोलने का आखिरी मौका है। अगर तुम सच बोल देती हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सलोनी ने राजा द्रोह की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ देखा और जोर से कहा, हे भगवान शिव, आप सर्वज्ञ हैं। आप जानते हैं कि मेरे पास कोई शिवलिंग नहीं है। मेरी आस्था ही मेरा शिवलिंग है। आप ही मेरी रक्षा करें।
फिर बिना किसी डर के सलोनी धधकती हुई चिता में कूद पड़ी। हर कोई सन्न रह गया। उन्हें लगा कि अब सलोनी नहीं रही। कुछ सेकंड बाद धुएं के बीच से एक आश्चर्यजनक दृश्य सामने आया। सलोनी आग के बीच में खड़ी थी, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई थी। उनके कपड़े भी जल नहीं रहे थे। उनकी आंखें मूंद थीं और उनके होठों पर भगवान शिव का जप चल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें आग छू भी नहीं रही है। पूरी प्रजा स्तब्ध रह गई। राजा द्रोह के चेहरे से सारा गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह पर भय और पछतावा छा गया। सैनिकों के हाथों से उनके हथियार छूटकर गिर पड़े। कुछ ही देर में आसमान में गरजना शुरू हो गई और काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी और भारी बारिश होने लगी। बारिश की बूंदों ने आग को बुझा दिया। जब बारिश थमी और धुआं छंटा तो सलोनी वहीं खड़ी थी। उनके चेहरे पर दिव्य प्रकाश झलक रहा था। भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे। सलोनी ने आंखें खोली और राजा द्रोह की तरफ देखा। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, बल्कि दया का भाव था। उन्होंने राजा द्रोह से कहा, महाराज, आपने मुझे अग्नि परीक्षा दी, लेकिन भगवान शिव ने मेरी रक्षा की। इससे ये साबित हो गया है कि सच्ची आस्था को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। राजा द्रोह अपने सिंहासन से उतरकर सलोनी के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, संत सलोनी, मुझे क्षमा कर दें। मैंने आप पर शक किया और आपको इतना कष्ट दिया। आपकी सच्ची आस्था के आगे मैं सिर झुकाता हूं। सलोनी ने उसे उठाया और कहा, महाराज, मुझे कोई माफी नहीं चाहिए। बस यही उम्मीद है कि आप अब धर्म के मार्ग पर चलेंगे और अपनी प्रजा का कल्याण करेंगे। राजा द्रोह ने सलोनी से वादा किया कि वह अपनी गलतियों का सुधार करेगा और एक अच्छे राजा के रूप में राज्य करेगा। उसने सलोनी को महाराज के सम्मान के साथ वापस उनके घर पहुंचाने का आदेश दिया। इस घटना के बाद राजा द्रोह पूरी तरह बदल गया। उसने सलोनी की सलाह मानी और धर्म का पालन करने लगा। उसने अपनी प्रजा पर अत्याचार करना बंद कर दिया और राज्य में सुख शांति का राज स्थापित किया। सलोनी को काशी में और भी ज्यादा सम्मान मिलने लगा। वह अब सिर्फ संत सलोनी नहीं थी, बल्कि संत सलोनी, भगवान शिव की सच्ची भक्त के नाम से जानी जाती थी। उनकी कहानी पूरे देश में फैल गई और वो सभी के लिए सच्ची आस्था का प्रतीक बन गई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ईश्वर में अटूट आस्था ही सच्ची शक्ति है। सच्ची आस्था के सामने कोई भी परीक्षा असफल हो जाती है। भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं।